नमन है उस यात्रा को जो केवल स्थान नहीं, जीवन की दिशा बदलती है। नमन है उस मार्ग को जहाँ कर्तव्य के साथ नए संबंध जुड़ते हैं, और नमन है उस क्षण को जब जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश करता है। आज की कथा राम की उस यात्रा की जो उन्हें मिथिला तक ले जाएगी। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पवित्र पथ, जहाँ कथा है रामायण की। यह कथा परंपरा के प्रमाणित ग्रंथ पर आधारित है और शास्त्रीय मर्यादा के साथ प्रस्तुत की गई है। पिछले एपिसोड में हमने देखा विश्वामित्र का यज्ञ, मारीच और सुबाहु का आक्रमण, राम द्वारा यज्ञ की रक्षा और अंततः यज्ञ की सफल पूर्णता। अब महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को एक नई दिशा में ले जाने का निर्णय करते हैं। यज्ञ पूर्ण होने के बाद महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण से कहते हैं, अब हमें मिथिला की ओर जाना है। मिथिला, जहाँ राजा जनक राज्य करते हैं, वहाँ एक विशेष आयोजन होने वाला है। यह केवल यात्रा नहीं, एक नई घटना की भूमिका है। राम और लक्ष्मण गुरु के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यात्रा पहले से भिन्न है। पहले यात्रा का उद्देश्य युद्ध और रक्षा था, अब यात्रा का उद्देश्य समझना और देखना है। मार्ग में महर्षि विश्वामित्र राम को अनेक कथाएं सुनाते हैं। प्राचीन राजाओं की कथा, ऋषियों की तपस्या। ये यात्रा राम के लिए ज्ञान की यात्रा बन जाती है। यात्रा के दौरान वे गंगा तट पर पहुंचते हैं। गंगा केवल नदी नहीं, भारतीय परंपरा में पवित्रता और जीवन का प्रतीक है। यहाँ राम और लक्ष्मण नदी को प्रणाम करते हैं। विश्वामित्र उन्हें बताते हैं गंगा का महत्व, उसका उद्गम और उसकी पवित्रता। यह प्रसंग राम के भीतर प्रकृति के प्रति सम्मान को और गहरा करता है। यात्रा के दौरान राम लगातार प्रश्न करते हैं। वे जानना चाहते हैं हर स्थान का महत्व, हर कथा का अर्थ और हर परंपरा का कारण। विश्वामित्र धैर्यपूर्वक हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। यह संवाद गुरु और शिष्य के आदर्श संबंध को दर्शाता है। धीरे धीरे वे मिथिला के निकट पहुंचते हैं। दूर से ही नगर की भव्यता दिखाई देती है। सुव्यवस्थित मार्ग, सुंदर भवन और संतुलित व्यवस्था। मिथिला ज्ञान और संस्कृति का केंद्र है। राम इस नए नगर को ध्यानपूर्वक देखते हैं। उन्हें अभी नहीं पता कि यही स्थान उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बनने वाला है। आज की तरह रामायण के बालकन के उन सर्गों पर आधारित है, जहाँ यज्ञ के बाद विश्वामित्र मिथिला जाने का निर्णय लेते हैं। यात्रा के दौरान गंगा तट का प्रसंग और मिथिला के निकट पहुंचने का वर्णन स्पष्ट रूप से दिया गया है। यह चरण राम और सीता के मिलन की भूमिका तैयार करता है। आज की कथा हमें यह सिखाती है, हर यात्रा केवल दूरी तय नहीं करती, दृष्टि भी बदलती है। गुरु के साथ चलना सबसे बड़ी शिक्षा है और जीवन के बड़े परिवर्तन धीरे धीरे आते हैं। राम की यह यात्रा हमें सिखाती है, हर नया मार्ग एक नई संभावना लेकर आता है। आज की कथा रामायण के संबंधित कांड और सर्ग की परंपरा के अनुसार प्रस्तुत की गई है। पवित्र पथ के साथ जुड़े रहिए। जय श्री राम।